यूट्यूब चैनल टारगेट मानवी में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है और बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है। आज हम आप लोगों को बताएंगे एसएससी सीसीएल 2020-21 जो आप लोगों का फॉर्म है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और एप्लीकेशन बिगिन हो गई है और ऑनलाइन होना चालू हो गए। तो इसमें हम आप लोगों को एसएससी 10+2 सीसीएल की पूरी जानकारी देंगे, सिलेबस बताएंगे, एग्जाम पैटर्न बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स बताएंगे, सैलरी बताएंगे, एज लिमिट बताएंगे, कितनी फीस है ये बताएंगे और इसमें ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर्स आप लोग कहाँ से लगाएं पेपर और कैसे सिलेक्शन होगा। इसमें फुल स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स, सैलरी, एज लिमिट, फीस एंड बुक्स, किस बुक से हम तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और इसमें सबसे पहले हम बताएंगे सीसीएल होता क्या है, कि आप लोगों को पता होना चाहिए सीसीएल क्या होता है। ठीक है, एसएससी ये सब हम बताएंगे इससे और कौन कराता है। ठीक है, तो इसमें हम बताने जा रहे हैं कि एसएससी सीसीएल क्या होता है। तो एसएससी सीसीएल क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है। ठीक, और सीसीएल की क्या फुल फॉर्म होती है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। सीसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अब हम आप लोगों को बताते हैं इसको हिंदी में, इसका हिंदी में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एसएससी क्या है, कर्मचारी चयन आयोग। क्या है, कर्मचारी चयन आयोग। और सीसीएल के हिंदी, सीसीएल को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर। ठीक, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि एसएससी सीसीएल एक क्या है, हमने बताया था। तो एसएससी क्या है, एक एग्जाम है। एसएससी सीसीएल एक एग्जाम है। इस एग्जाम के पास करके आप केंद्रीय विभाग में सरकारी जॉब कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर एसएससी सीसीएल को पास कर लेते हैं तो आप केंद्रीय विभाग में सरकारी जॉब कर सकते हैं। अब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या ली जाती है। तो क्वालिफिकेशन आपको ली जाती है 10 मतलब कि 12 पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, अब मतलब 12 पास होना चाहिए आपको, कंपलसरी क्या है इसमें क्वालिफिकेशन में 12 पास होना चाहिए। और हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे एज लिमिट। एज लिमिट मतलब किस एज वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट आपकी हो जाएगी 18 टू 27। मतलब अगर आपकी एज 18 टू 27 है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा की छूट किसको मिलती है, तो ओबीसी को 3 साल की मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की, और फिजिकली जो डिसेबल है उनको जनरल 10 ईयर्स छूट मिलती है, ओबीसी को 13 ईयर्स, एससी एसटी को 15 ईयर्स। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी सीसीएल में पद, पद के बारे में बताएंगे, पोस्ट मतलब। तो एसएससी सीसीएल में 4 पद आते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेशन डीईओ, मतलब पहला जो होता है डाटा एंट्री ऑपरेशन डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी एंड पीए एंड एसए, मतलब पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक, और कोर्ट क्लर्क, ये इतनी पोस्ट आती हैं। मतलब अगर आप 12 पास है तो इन पोस्ट पे सीसीएल के अंडर में आती हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि एसएससी सीसीएल में 4 पद होते हैं। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेशन होता है वो 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम इन विद मैथमेटिक्स। अगर आप 12th मतलब डाटा एंट्री में अप्लाई कब कर सकते हैं, जब आप 12 पास हैं और साइंस स्ट्रीम से हैं और आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। और लोअर डिवीजन मतलब एलडीसी क्लर्क और पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड कोड क्लर्क +2 एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम होना चाहिए, इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता सकते हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जो एग्जाम होता है उसमें किस पैटर्न पे होता है। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकेंड होगा और टीयर थर्ड होगा। जब आप ये तीनों टीयर आप पास कर लेते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे पूरा पैटर्न आ जाए। पहले एसएससी सीजीएल में एग्जाम कितने होते हैं, तो 3 एग्जाम होते हैं। टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकेंड होगा, टीयर थर्ड होगा। अब हम आप लोगों को बताते थे एसएससी सीजीएल एग्जाम टीयर में, जो टीयर फर्स्ट आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव
होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट मिलेंगे आपको, और ये ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो टीयर फर्स्ट में आपके क्वेश्चन सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस आपका पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 50 मतलब कि हर एक पार्ट जो होगा 50 मार्क्स का होगा, और 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है टीएफआर। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो आपकी होती है वो 0.5 ईच ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, अगर एक आप रॉन्ग करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को बदल गया, एसएससी सीसीएल जो टीयर फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, 200 मार्क्स का होगा, 60 मिनट मिलेंगे, तो टोटल पेपर जो होगा 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आपकी माइनस मार्किंग है 0.5, मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब एसएससी सीजीएल टीयर 2 के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग टीयर 2 में आप देख सकते हैं क्या होगा, टीयर 2 जो होगा आपका वो रिटन पेपर होगा, जो टीयर 2 आपका होगा वो रिटन पेपर होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा, मतलब ऑफलाइन होगा, पेपर पेन वाला। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट मिलेंगी, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट मिलेंगे, और राइटिंग स्किल में 30% मार्क्स लाना कंपलसरी। अगर आप 33 मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, मतलब टीयर 2 से आप पास हो जाएंगे। तो टीयर 2 में क्या पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव में, अब हम ये आप लोगों को बताते हैं। तो टीयर 2 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा जाता है। टीयर 2 में आप लोगों को एस्से राइटिंग होगी, एस्से राइटिंग होगी, और लेटर एप्लीकेशन होगा, लेटर एप्लीकेशन होगा, मतलब कि जो टीयर 2 होगा वो ऑफलाइन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स मिलेंगे, और 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है। सिलेबस डिस्क्रिप्टिव का केवल इससे राइटिंग पूछा जाएगा, और लेटर एप्लीकेशन पूछी जाएगी। ठीक है, अब हम आपको टीयर 3 के बारे में बताएंगे। तो टीयर 3 में आप लोगों का क्या होगा, वो जो टीयर 3 में आपका लास्ट में होगा, दे सकते हैं कि एसएससी टीयर 2 3 में पूछा जाएगा पोस्टर असिस्टेंट और सॉल्टिंग असिस्टेंट के लिए, मतलब एलडीसी एंड कोर्ट क्लर्क पोस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट होगी, और टाइपिंग टेस्ट होगी 35 वर्ड पर मिनट, मतलब पर मिनट आपको 35 वर्ड टाइप करने होंगे, और हिंदी वर्ड्स में भी आपको 35 वर्ड्स काउंट करने होंगे, 35 वर्ड्स काउंट, मतलब 35 वर्ड, जो 30 वर्ड्स होंगे वो पर मिनट में लिखने होंगे। ठीक है, तो टीयर 3 में ये हो गया। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे क्या आप लोगों को मेरिट निकलेगी। तो टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड के मार्क्स को जोड़कर, मतलब टीयर फर्स्ट के मार्क्स और टीयर सेकेंड के मार्क्स को ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कैंडिडेट को मेरिट के हिसाब से पोस्ट दी जाएगी, जैसे टीयर फर्स्ट होगा आपका, फिर टीयर सेकेंड होगा, उन दोनों को ऐड किए, उनके मार्क्स दोनों को ऐड किए जाएंगे, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उस मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, अब हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि नेम ऑफ पोस्ट, मतलब कितनी सैलरी आप पा सकते हैं, मतलब हैंड। ठीक है, तो डाटा एंट्री में अगर आपको जॉब मिलेगी, मतलब डीईओ और या फिर जूनियर असिस्टेंट, मतलब जेएसए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पे लेवल मतलब बता रहे हैं 19,900 से 63,200 तक सैलरी होगी आपकी। स्टार्टिंग जो होगी आपकी वो 19,900 से 63 होगी, और फिर 63 टू 1000 तक होगी। ठीक है, और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए आपकी हो जाएगी 25,500 से 81,100 आपकी हो जाएगी। और यहाँ पे हम बता रहे हैं पोस्टल और पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट, मतलब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की 25,000 से 25,500 से 81,100 तक हो जाएगी। और लास्ट आपकी जो सैलरी वो बता दे रहे हैं क्लर्क की, कोर्ट क्लर्क की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25,000 से 500,000 टू 81,200 आपकी, मतलब पे सैलरी, मतलब आपकी सैलरी कितनी होगी। पोस्ट के हिसाब से आप लोगों को सैलरी भी बता दी है, और हम आप लोगों को बताते हैं कि किस बुक से आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो आप लोगों का जो सीसीएल फर्स्ट पेपर होता है, मतलब टीयर फर्स्ट होगा, उसमें आपकी मैथ पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, और इंग्लिश पूछी जाएगी, और रीजनिंग पूछी जाएगी, और आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, और लास्ट आपका पूछा जाएगा जीएस। तो आप लोगों को बताते हैं टीयर फर्स्ट में जो मैथ पूछी जाएगी,
रीजनिंग पूछी जाएगी, जीएस पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी। तो मैथ के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैथ के लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट बुक आप लोग हैं कोई भी उठा लीजिए जो आपको मतलब आप लोग प्रैक्टिस करने से आर एस अग्रवाल आप ले लेते हैं तो मैथ के लिए वो बेस्ट बुक है। मैथ के 25 क्वेश्चंस आएंगे तो मैथ के लिए आर एस अग्रवाल पढ़िए। रीजनिंग की आप जो आपके लिए बेटर लगती हो, जो आप लगा चुके हैं वो ले सकते हैं, या फिर एक लूसेंट की रीजनिंग आती है। जीएस के लिए बेस्ट, जीएस के लिए क्या करना है आपको, लूसेंट की बुक लेनी है। किसकी लेनी है, लूसेंट की बुक लेनी है। उसको सबसे पहले क्या करना है आपको, थ्योरी थ्योरी की पढ़नी है। फिर आपको एक लूसेंट एमसीक्यू आती है, आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी जितना पढ़िए उतना ही पार्ट आप एमसीक्यू से तैयार करिए। तो मतलब लूसेंट ही दोनों बुक ले आइए, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो लूसेंट को आपको पढ़ना है तो जीएस के 25 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। फिर बस बचता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीसीएल के आप लोग सैंपल पेपर जो हैं, जो आपके पुराने पेपर्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। डिक टू डिक आता है, मतलब सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन फंसते हैं। और उसमें सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, होमोफोन्स होते हैं, क्लोज टेस्ट होता है, ये सब आप लोगों को मतलब हमेशा आता है। तो क्लोज टेस्ट ये सब आप लोग तो सिनोनिम एंटोनिम्स और क्लोज टेस्ट इनकी प्रैक्टिस करिए, लर्न कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कब होगा आपको, अब मतलब अप्रैल में, मतलब मार्च में होगा, मार्च से या अप्रैल के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, बेटर टाइम है, आप लोग आज ही से प्रिपरेशन में लग जाइए। और यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं, अगर और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये वेबसाइट दी गई है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे मतलब तो आप लोगों को कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।